जैन फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि एसएससी के थ्रू जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में अलग अलग डिपार्टमेंट में गए हैं, जैसे कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में जाके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में ज्वाइन किए हैं। तो आज मैं बात करूंगा आप शुरुआती दौर में ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, किन मुसीबत का आपको सामना करना पड़ता है, किन बीमारियों का ज़्यादा होने का चांस होता है, कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखें और 0 वीक में क्या सिखलाई मिलता है, जो कि सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं, बात करते हैं शुरुआती दौर में क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से होगा। जो आपका हाई स्कूल मार्कशीट और आपका है, आप जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित पूरा आपका फिर से आपका चेक होगा। इसके बाद आपका जो होगा जात निवास भी साथ में चेक होता है, और आपके पास कितने घर में मेंबर हैं, भाई बहन हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, तो सारे चीज़ों पे वहाँ पे आपका नोट होता है। ये सब प्रक्रिया लगने में कम से कम साप्ताहिक लग जाता है। सप्ताह इसके बाद साथ साथ में आपका ट्रेनिंग होता है, आपको वहाँ पे सिखाया जाता है कैसे बैठना है, कैसे चलना है, आपका बॉडी पेयर कौन है, क्योंकि फौज में बॉडी पेयर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कहीं भी मूवमेंट होता है तो बॉडी पेयर में ही जाया जाता है, सिंगल मूवमेंट नहीं होता है। आप सोते हैं तब भी बॉडी पेयर में रहेंगे, कहीं खाना खाने जा रहे हैं मेस में बॉडी पेयर में जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर के दौरान आपको ग्राउंड में जाना है तब भी बॉडी पेयर में ही जाना पड़ता है। बहुत ही अहमियत होता है फौज में बॉडी पेयर का। तो ये सबसे पहले ये 2 चीज़ें हो जाता है। इसके बाद आप जाते हैं तो अलग मौसम होता है। आप मान लीजिए बिहार से कहीं असम में ट्रेनिंग सेंटर किसी एसएसबी या असम राइफल में पहुंच गए तो वहाँ भी आपको बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, पानी अलग होता है, क्योंकि वहाँ के पानी में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अपने शरीर के बचाव के लिए आप अपने बचाव करना पड़ेगा। आपको शरीर नहीं सही रहेगा तो आप अपने ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको एमआई रूम का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा पानी पीना पड़ेगा। जहाँ का पानी साफ़ सुथरा हो, जो निर्धारित हो, उस्ताद जहाँ बताए हों वहीं का पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में काफ़ी कम टाइम मिलता है। इसीलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर आप अपने शरीर के बारे में सोचिए। अपने पास खाने की सामग्री ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें। ट्रेनिंग के समय ज़्यादा आप एनर्जी बर्न होता है, इसीलिए आपको ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, अंकुरित करके उसके साथ काजू किशमिश बादाम, अगर घी है तो उसके साथ खाना के साथ घी ज़रूर खाइए, ताकि मेस में बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसका कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। आपका जो डाइट के हिसाब से मेनू चार्ट होता है उसी हिसाब से आपका ट्रेनिंग के दौरान खाना मिलता है। इसके बाद आपका सुबह का दिनचर्या स्टार्ट होता है। आप जैसे फ्रेश होंगे उसके बाद पीटी फाइलिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद नाश्ता आप आएंगे करेंगे, इसके बाद सेकंड पीरियड के लिए आप चले जाएंगे जहाँ पे आपका ड्रिल का तैयारी होगा। शुरुआती वीक में सारे ये चीज़ें नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आपको ड्रिल के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, कैसे उठना है, मतलब सावधान कैसे होगा, कैसे विश्राम होगा, कैसे दाएँ मुड़ेंगे, कैसे बाएँ मुड़ेंगे, कैसे ग्रुप में चलना है। ये पूरे 0 वीक का पूरा नियम होता है। 0 वीक ख़त्म होने के बाद आपका तब पहला सप्ताह काउंटिंग होता है। तो पूरे ट्रेनिंग के दौरान 0 वीक का बहुत ही अहमियत होता है। इसमें बच्चे कुछ घबरा जाते हैं, क्योंकि घर से जाने के बाद नए जगह जाते हैं, नए लोकेशन में जाते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान आपको एक कैंपस के लिमिट ही दायरे में आपको रखा जाता है, जिससे आपको लगता है कि मैं कहीं बंदिश एरिया में आ गया हूँ। ऐसे कभी लाइफ में हुआ नहीं रहता, क्योंकि हम घर में रहते हैं, फ्रीडम रहता है, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं होता। जो आपके मेस में है वही खाना पड़ता है। नेसेसरी सामान को ज़्यादातर उस्ताद लोग मना करते हैं, क्योंकि आप बीमार ना पड़ जाए, जिससे आपका ट्रेनिंग ख़राब ना हो पाए। सारी चीज़ों पर ये सब हम इसलिए फोकस करते हैं कि जो नए रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं काफ़ी निराश हो जाते हैं कि हमारा ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको नौकरी मिला है तो शायद सौभाग्य से मिला है, लाखों बच्चों में आप शायद सेलेक्ट हुए हैं, पहला मेंबर होंगे जो कि आपको नौकरी मिला है। आप लोग ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के मत जाइए। दौड़ते समय अपना बचाव करिए, जोश में अपना होश नहीं खो देना है, कहीं हाथ पैर नहीं तोड़ लेना, जिससे आपको रिलीगेट होने का चांस हो जाता है। जिसमें आपको रनिंग होता है, ड्रिल होता है, आपको बात आपका पीटी से संबंधित सारे घोड़ा जंप, आपको कई चीज़ें ऐसे हो गए, ऑप्टिकल जो होता है करना पड़ता है, उसमें बचाव करके ही करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि जोश ट्रेनिंग के दौरान होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ अपना होश नहीं खो जाए, जिससे आपको अपने शरीर को इंजरी कर लें। आप अपने शरीर को बचाव करना है। आप 15 दिन से ज़्यादा एमआई रूम में रहते हैं तो आपको रिलीगेट कर दिया जाता है, आपको नेक्स्ट बैच में फिर से बुलाया जाएगा। तो ऐसा स्थिति नहीं आने दें। सारे जो बच्चे गए हुए हैं और जो अभी जाने वाले हैं, तो ये बातें को ज़रूर आप नोट करके जाइए, और ख़ासकर ये सब बातें आपके ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही
आपको कारगर साबित होगा। अगर इन चीज़ दौड़ रहे हैं तो ज़रूर आप इन चीज़ों को आप टिकल कर रहे हैं, या तो आप ड्रिल कर रहे हैं, या कोई क्लास कर रहे हैं, या आप जो पीटी के दौरान काफ़ी रगड़ा पट्टी दिया जाता है उससे घबराइए मत। वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आपका ट्रेनिंग मजबूत नहीं होगा तो आप बॉर्डर पे सफल नहीं होंगे ड्यूटी के दौरान। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ग्राउंड में पसीना हुआ आपका जो ग्राउंड में जितना आप पसीना बहाओगे आप युद्ध के समय उतना अपना खून बचाओगे। एक फौज का कहावत है और ये हेडलाइन होता है। आप जहाँ भी जाएंगे ये ज़रूर आपको लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें लगभग मैं अपने बात को सम्मिलित किया। अपने डॉक्यूमेंट से अच्छे से वेरिफिकेशन कराना, नहीं तो बाद में चल के होता है कि आपको उसी डॉक्यूमेंट्स में अगर एक स्पेलिंग गलत हो गया तो बाद में संशोधन के लिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आपका जो सर्विस बुक होता है वो ख़राब होता है बार बार इधर उधर चेंज करने से। इन सब से बचिए और ख़ासकर उस्ताद का जो बोलता है उसका नियम का ज़रूर पालन करिए। देखिए आपका ट्रेनिंग हवा में निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं खासकर भर्ती प्रक्रिया और ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो डालते रहता हूँ। हम इसलिए डालते हैं कि जो नए भाई हमारे हैं जो ट्रेनिंग में गए हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग उनका बीते और उनको कोई कठिनाइयाँ न सामना पड़े और उनका जो ट्रेनिंग हो अच्छे से बीते, वो भी एक सोल्जर बन सके और उनका भी एक घर परिवार अच्छे से चल सके। जो कि फ़ौज में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, आपको हॉस्पिटल का भी है, आपके घर परिवार का भी है। अगर कोई माँ बाप आपके भाई बहन आप पे डिपेंडेंट है उनका भी आप इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। कैंटीन सुविधा है, कैंटीन का भी पूरा वेलफेयर ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें तब होगा जब आप अच्छे से आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब आप एक सोल्जर बन जाएंगे। तब फायरिंग के दौरान काफ़ी चीज़ों तक आपको फायरिंग शूटिंग करना सिखाया जाता है, उसमें भी काफ़ी रगड़ा पट्टी होता है। इन सब चीज़ों से घबराइए मत, ये एक ट्रेनिंग का एक पार्ट है। जैसे ही आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा हर चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमारे सामने कुछ नहीं है। शुरुआत का जो 1 महीना होता है उसमें थोड़ा सा आपको कष्ट लगेगा क्योंकि आप नए जगह से नए लोकेशन में गए हैं, इसीलिए हर चीज़ को आपको बहुत अजीब लगेगा, बहुत कष्टदायक लगेगा। आपको लगेगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप ऐसे जगह पे पहली बार जा रहे हैं। और ट्रेनिंग चाहे किसी भी चीज़ का हो, बेल्टधारी है, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री में हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी का भी हो, ट्रेनिंग हार्ड होता है। अगर हार्ड नहीं रहेगा तो आप किस तरह से अपने फेस को या अपने बॉडी को किसी अन्य स्टेट, अन्य बॉर्डर, अन्य जगह पे जाके आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे सियाचिन, लद्दाख या अरुणाचल में बर्फ़ गिरता है, जम्मू श्रीनगर, वहाँ कैसे फेस करेंगे? कहीं धूप पड़ रहा है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है। तो सारे मौसम से आप क्लाइमेट से फेस करने के लिए आपको शरीर इस तरह का मजबूत बनाया जाता है कि आप देश सेवा के साथ साथ अपने शरीर को भी मजबूत स्वस्थ रख सकें, जिससे आप अच्छे से अपने नौकरी कर सकें। जब आपका शरीर मजबूत है, स्वस्थ है और स्वस्थ दिमाग है, तभी आप एक अच्छा मेंबर बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके पास कोई सवाल भी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको मैं साझा कर रहा हूँ। तो यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।